हेलो डियर लर्नर्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न फॉर शिक्षा में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो टॉपिक पढ़ा था वो था राजस्थान की फिजियोग्राफिक डिवीज़न, जिसमें राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थल है, वेस्टर्न सैंडी डेजर्ट है, उसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली थी। ठीक है। और लास्ट वीडियो में ही मैंने अरावली माउंटेनियस रीजन के बारे में भी चीज़ें स्टार्ट कर ली थी, जिसमें हमने बेसिक जो जानकारी है, फैक्ट्स जो थे वो देखे थे। और आज हम पढ़ने वाले हैं कि अरावली जो है उसे हम उसकी जो हाइट है और उसका जो एक्सटेंशन है, उसका जो विस्तार है, उसके बेसिस पे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: नदर्न अरावली, मिडिल अरावली एंड सदर्न अरावली। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग नॉर्थ अरावली की। नॉर्थ अरावली का मतलब है कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स इसमें आ जाते हैं। देखिए, इसमें इस बुक में पूरा अपडेटेड मैटर है और ये धींदवाल पब्लिकेशन की बुक है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है। इस बुक में पूरे अपडेटेड जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग दिया गया है: अलवर, खैरथल तिजारा, कोटपुतली बहरोड, जयपुर, दौसा, डीडवाना कुचामन का जो ईस्टर्न पार्ट है वो, सीकर झुंझुनू का जो दक्षिण पूर्वी भाग है वो। ये पूरे के पूरे जो पार्ट्स हैं ये नॉर्थ अरावली में आते हैं। ठीक है। सांभर से सिंघाना और सिंघाना जो झुंझुनू से में पड़ता है, सिंघाना से खैरथल तक ये जो नॉर्थ अरावली है ये फैली हुई है। इसकी एवरेज हाइट है 450 मीटर। ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, मैच द कॉलम में आ जाते हैं कि भाई नॉर्थ अरावली की एवरेज हाइट कितनी है, मिडिल अरावली की जो एवरेज हाइट है वो कितनी है, तो हमें ये भी थोड़े बहुत पता होने चाहिए। ये जो नॉर्थ अरावली है ये किन जो मिनरल से या किन रॉक से मिलकर बनी हुई है, तो क्वार्टजाइट एक तरह की चट्टान होती है और एक फाइलाइट एक तरह की चट्टान होती है, उनसे ये मेनली मिलकर बनी हुई है, या फिर हम कह सकते हैं ये मेनली इसमें पाए जाते हैं। ठीक है। यहाँ पर प्रमुख जो पहाड़ियाँ हैं, जो मेन हिल्स हैं, उनकी लिस्ट यहाँ पे दी हुई है और ये हमें कैसे भी करके याद करनी पड़ेगी, कोई और इसका ऑप्शन नहीं है हमारे पास में। ठीक है। क्योंकि मिडिल में से कहीं से भी रैंडमली उठाकर 4 हिल्स आपको दे दी जाएगी और आपको उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर आरोही या अवरोही क्रम में जमाने के लिए दे दिया जाएगा और फिर हमें जो है वो प्रॉब्लम आएगी। इसलिए हमें इनका जो सीक्वेंस है वो, इसका जो डिस्ट्रिक्ट है वो और इसकी हाइट, अगर हाइट याद ना भी रहे तो आप इसको इस सीक्वेंस में भी याद कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद में है अरावली। अब देखिए, वैसे अगर देखा जाए तो एक मेन फैक्ट तो हमें याद होना ही चाहिए कि जो नॉर्थ अरावली है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। सबसे हाईएस्ट पीक रघुनाथगढ़ है जो कि सीकर में है और 1055 मीटर ऊंची है ये। तो ये तो एटलीस्ट हमें याद होनी ही चाहिए। बाकी अगर आप इन डेप्थ भी पढ़ना चाहते हैं आरएस लेवल का, और रीट है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, इन सब के अंदर आरएस वगैरह के एग्जाम में तो ये थोड़े से इन डेप्थ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है। फिर है रणथंभौर में अरावली व विंध्याचल दोनों पर्वतमालाएं आपस में मिलती है। विंध्याचल पर्वतमाला आपको पता है हमारा जो नॉर्थ और साउथ इंडिया है, उत्तर और दक्षिण भारत है, उनको अलग करने का काम करती है बेसिकली। ठीक है। अब आप बताइए कि विंध्याचल माउंटेन जो है वो कौन सी किस नदी के नॉर्थ में है, किस नदी के किस रिवर के नॉर्थ में स्थित है, आपको ये बताना है। अगर आप जानते हैं तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। सरिस्का अभ्यारण्य में क्रास्का का पठार, क्रास्का प्लेटो है, और काली घाटी, कांकनबाड़ी प्लेटो, कांकनबाड़ी का जो किला है वो, और ये सारे के सारे जो फेमस प्लेसेस है सरिस्का अभ्यारण्य में है। सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ पर है आप जानते हैं, जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दीजिए। धूंडीमल का दर्रा ये भी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में ही है। कुशाली घाट ये सवाई माधोपुर में है। तो ये पूरे के पूरे जो फैक्ट्स हैं ये नॉर्थ अरावली से रिलेटेड है, इसलिए हमें ध्यान रखने हैं। कई बार ऐसा पूछा जाता है कि कुशाली घाट कहाँ पर है, नॉर्थ अरावली या साउथ अरावली या मिडिल अरावली, तो हमें पता होना चाहिए कि नॉर्थ अरावली में ही ये है। ठीक है। अब बात आती है मध्य अरावली की, मिडिल अरावली। ये अजमेर और ब्यावर डिस्ट्रिक्ट्स में मेनली फैली हुई है। इसके अलावा राजसमंद का जो उत्तरी भाग है, नदर्न पार्ट ऑफ राजसमंद, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। मेनली ये अजमेर के अंदर फैली हुई है। तो अजमेर में जो आपको हिल्स दिखाई देती है वो मिडिल अरावली का ही पार्ट है। सांबा जयपुर से देवगढ़ राजसमंद तक का जो भाग है वो मध्य अरावली में आता है। इसकी औसत ऊंचाई आप देख सकते हैं 750 है, जबकि पहले अभी हमने देखा था उसकी औसत ऊंचाई सिर्फ 450 मीटर ही थी, जबकि इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 750 मीटर है। इसका निर्माण संगमरमर से हुआ है, क्वार्टजाइट से हुआ है, ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है। ठीक है। अगर हम मिडिल अरावली की जो पीक्स है उनकी बात करें अगर, तो गौरम घाट है, एक बहुत फेमस प्लेस है और ये ब्यावर में पड़ता है। ये मिडिल अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, 934 मीटर। तारागढ़ अजमेर में है ही, 873 मीटर ऊंचा है। नाग पहाड़ अजमेर में ही है, 795 मीटर ऊंचा है। गौरम जी की चोटी जो है वो टॉडगढ़ पहाड़ियों का ही भाग है। टॉडगढ़ एक अभ्यारण्य भी है, सेंचुरी भी है बेसिकली, जो हम आगे अभी जो सेंचुरीज वगैरह का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब देखिए, बात करते हैं अब मध्य अरावली के कुछ दर्रे यानी पासेस।
पासेस का मतलब होता है जब जो दो बड़ी पहाड़ियाँ होती है या माउंटेन्स होते हैं उनके बीच में एक सकड़ा सा नैरो एक रास्ता होता है जिसको आने जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाता है। उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, दर्रा या पास। तो कुछ फेमस पासेस हैं हमारे मिडिल अरावली में जो आपको याद होनी चाहिए। कच्छ वाली दर्रा वो है ब्यावर में, पीपली दर्रा ब्यावर में है, उदाबारी दर्रा ब्यावर में है और सरूपा घाट दर्रा ब्यावर में। तो चारों के चारों ये आपके जो है वो ब्यावर में ही है। इसके बाद में है ब्यावर जिले के दर्रे और भी देखे हैं यहाँ पे। बर दर्रा, बर बहुत फेमस प्लेस भी है। जब हम पाली जोधपुर की साइड जाते हैं तो बीच में एक प्लेस आती है बर, वो ही है। और ये नेशनल हाईवे 14 जिसका अब नया नंबर जो है वो चेंज होकर 25 हो चुका है, वहाँ पर ये पड़ता है। पखेरिया दर्रा जो है वो भी ब्यावर में है। ब्यावर से मसूदा जब हम जाते हैं तो उस रूट पे ये पड़ता है। देन है शिसुरा और शिवपुरा घाट, ये ब्यावर में ही है। सुरा घाट दर्रा दिवेर की नाल राजसमंद में है। गौरम घाट दर्रा राजसमंद पाली वाले एरिया में पड़ता है। और कामली घाट दर्रा जो है वो राजसमंद पाली में पड़ता है। तो इसके बाद में हम आगे आते हैं नेक्स्ट सदर्न अरावली पे। सदर्न अरावली जो है ये देवगढ़ राजसमंद से दक्षिण में उदयपुर सिरोही तक ये फैला हुआ है, ठीक है। और इसमें इसकी जो एवरेज हाइट है वो 1000 मीटर ऊंचा है ये। और इसका जो पूरा फॉर्मेशन हुआ है वो ग्रेनाइट रॉक से हुआ है मेनली, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन साउथ अरावली की मेन जो चोटियाँ हैं वो दी हुई है, जिसमें सबसे बड़ी जो चोटी है, सबसे ऊंची जो चोटी है वो गुरु शिखर है। और हम जानते हैं कि ये केवल सदर्न अरावली की ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। ये लैब असिस्टेंट का क्वेश्चन आ चुका है तो आपको ध्यान होना चाहिए। माउंट आबू सिरोही में है। 1722 मीटर इसकी हाइट है और फिट में अगर पूछें तो 56-50 फिट ऊंची हाइट है। फिर गुरु के बाद में शेर आ गया, तो गुरु से दिल जरा अचल, इस तरीके से आप कुछ ट्रिक वगैरह बना के इसको कर सकते हैं। गुरु से दिल जरा अचल, ये चार पांच तो मैंने आपको यहीं पे बता दी है। उसके बाद शेर आता है, ये भी माउंट आबू सिरोही में है। दिलवाड़ा ये भी माउंट आबू सिरोही में है। जरगा उदयपुर में है। अचलगढ़ माउंट आबू सिरोही में है फिर से, और आबू सिरोही में है ही। कुंभलगढ़ आपको पता है राजसमंद में है। धौलिया उदयपुर में है। जयराज सिरोही में है। तो इस तरीके से पूरी लंबी लिस्ट दे रखी है। और जैसे ये भाकर वर्ड जो दे रखे हैं, ये भाकर वाले जो वर्ड है ये मेनली आपको जालोर में मिलते हैं। तो कुछ ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं, या फिर मैं कोई शॉर्ट वीडियो बनाकर इसकी कोई ट्रिक आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँगी, ठीक है। तो फिलहाल हम आप लोग इसको बार बार रिवाइज़ करते रहिए ताकि कुछ चीज़ें धीरे धीरे दिमाग पे सेट होना शुरू हो जाएगी। फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। गुरु शिखर के बारे में लिखा हुआ है कि ये राजस्थान और अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। कर्नल टॉड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे संतों ने यहाँ पर तपस्या की थी या कुछ इसके पीछे कहानियाँ हैं, इसलिए इसको संतों का शिखर किसने कहा है? कर्नल टॉड ने कहा है। इसे गुरु माथा भी कहा जाता है। और गुरु शिखर पर ही दत्तात्रेय ऋषि का जो मंदिर है वो बना हुआ है, आश्रम बना हुआ है बेसिकली। और ये हिमालय और नीलगिरी के मध्य सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय आपका नॉर्थ में पड़ता है, नीलगिरी अपना साउथ इंडिया में पड़ता है। और उन दोनों के बीच में अगर कोई सबसे ऊंची पीक मानी जाती है तो वो गुरु शिखर ही है, ठीक है। तो ये भी एक इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आती है बात दक्षिणी अरावली के जो मेन पासेस हैं उनके बारे में। उसमें आप देखिए फुलवारी की नाल जो है वो उदयपुर में है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि उदयपुर में बहुत सारी झीलें हैं, बहुत सारी लेक्स हैं, सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है, इसलिए वहाँ पर बहुत सारे फूल उगते हैं, तो फुलवारी की नाल हो गया। और यहाँ पर जो है मानसी वाकल नदियाँ जो है वो इस फुलवारी की नाल वाली एरिया से ही गुजरती है, से ही ओरिजिन होता है एक्चुअली उनका। और राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी नाल है ये, ठीक है। नाल यानी दर्रा, लोकल लैंग्वेज में उसको नाल कह दिया जाता है। केवड़ा की नाल ये भी उदयपुर में। केवड़ा आप ऐसे याद कर सकते हैं, बहुत सारे फूल है तो उनमें केवड़ा की खुशबू आ रही है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, तो ये भी उदयपुर में है। देबारी ये भी जो है उदयपुर में ही है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि फूल जहाँ पर है वहीं पे केवड़े की खुशबू आ रही है, वहीं पे बहुत सारे देव जो है वो रहते हैं, तो उदयपुर हो गया। हाथी भी उन्हीं फूलों के अंदर रहता है, तो हाथी दर्रा भी उदयपुर में हो गया। ढेबर दर्रा जो है वो अब एक नए बने हुए जिले में है, सलुम्बर। सलुम्बर उदयपुर से ही बनकर अलग हुआ है, तो जो है ढेबर दर्रा कहाँ पर है? सलुम्बर में है। और यहाँ से गोमती नदी निकलती है, गोमती नदी, ये ध्यान रखें आप। सोमेश्वर की नाल पाली में है। और देसूरी की नाल पाली राजसमंद वाले जो हाईवे 162 है वहाँ पे पड़ती है, ठीक है। ये हो गया। देसूरी की नाल को ही झीलवाड़ा की नाल भी कहा जाता है, या पगलिया की नाल भी कहते हैं। और ये जो जगह है ये पाली में स्थित है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। फिर हाथीगुड़ा की नाल जो है वो राजसमंद पाली के अंदर पड़ती है। बोरांग जो है, देखिए हाथी दर्रा ध्यान रखें और हाथीगुड़ा की नाल याद रखें, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हाथी दर्रा की अगर बात की जाएगी तो उदयपुर में पड़ेगा, और हाथीगुड़ा की नाल याद करेंगे तो राजसमंद पाली में पड़ेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है ना। फिर है बोरांग दर्रा, ये सिरोही की दक्षिण में है। सिरोही आपको पता है जहाँ पे माउंट आबू है। इसके बाद में हल्दी घाटी दर्रा आ जाता है, ये राजसमंद में है ही।
इसके अलावा अब आती है कुछ और फेमस पहाड़ियाँ जो है, जैसे मेरवाड़ा पहाड़ी, ये टॉटगढ़ ब्यावर, मेरवाड़ा बेसिकली अजमेर को ही कहा जाता है, तो टॉटगढ़ ब्यावर के समीप ही ये जो पहाड़ियाँ ये पड़ती है। पिडमोंट का मैदान ये देवगढ़ राजसमंद के समीप पड़ता है और बनास नदी के बेसिन के आसपास में। गिरवा जो है वो उदयपुर शहर के चारों तरफ फैली हुई जो ऐसे तश्तरी के जैसी, प्लेट के जैसी जो पहाड़ियाँ फैली हुई है, उदयपुर के रेलेवेंट में आपको याद करना है इसको। बेसिकली गिरवा की जो पहाड़ी है वो उदयपुर शहर के चारों तरफ। भाकर जो है वो पूर्वी सिरोही की तीव्र ढाल वाली पहाड़ियाँ हैं। देशहरो उदयपुर में जरगा और रागा पहाड़ियों के बीच में एक बहुत ही ग्रीन एरिया है, जो मैदान है पूरा, उसको देशहरो कहते हैं। फिर मगरा जो है वो उदयपुर का उत्तर पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश है, तो मगरा जो है वो उदयपुर से रिलेटेड है। और इसके अलावा गिरवा भी जो है वो उदयपुर से रिलेटेड है। भोमट क्या है? भोमट दक्षिणी राजस्थान के अंदर, साउथ राजस्थान में उदयपुर, डूंगरपुर, सलूम्बर, सिरोही का जो अरावली का पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ पे भील ट्राइब पाई जाती है, वहाँ पर उस एरिया को भोमट कहा जाता है। और आडा वाला पर्वत जो है वो बूंदी में है। मेवल किसे कहते हैं? मेवल डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य का जो पहाड़ी भाग है उसे मेवल कहा जाता है। तो ये हमने लगभग चीज़ें यहाँ पे कवर की है और आज हमने पढ़ लिया है लगभग अरावलीज़ के बारे में। ये यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं, अलग अलग पहाड़ियाँ, कौन सी पहाड़ी कहाँ पर है, तो ये पूरी लिस्ट एक बार आप रीड कर लीजिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ईस्टर्न प्लेन्स के बारे में, पूर्वी मैदानी भाग, इसके बारे में बात किया जाएगा। और उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में लास्ट जो फिजियोग्राफिक डिवीजन बचेगा यानी हाड़ौती प्लेटो, और उसके बाद में हम करेंगे इस चैप्टर के कुछ PYQs या क्वेश्चंस जो आए हुए हैं वो। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए खूब अच्छे से, और रिवीजन जो है वो टाइम पे करते रहिए। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू।